नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन यूपीएससी मैपिंग। दोस्तों, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एलिफेंट रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, रिवर सिस्टम्स की मैपिंग, इंडस रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सबको आपने बहुत अप्रिशिएट किया। एंड सो इन दिस लेक्चर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। तो विदाउट एनी डिले मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ लेक्चर, और लेक्चर को भी शुरू कहाँ से कर रहा हूँ? एक ऑफ बीट एरिया से, जिसको कि हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का एरिया बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि मेनलैंड के तो हम बहुत बार सुनते रहते हैं, यहाँ के हमें नाम पता नहीं चल पाते। तो सबसे पहले हम लोग अंडमान एंड निकोबार देखेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट चलेंगे और फिर मेनलैंड पे सेंटर में आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में तीन तो आप बिल्कुल एकदम तुरंत याद कर सकते हो, शर्ट के बटन को याद रख के। क्लियर? तो नॉर्थ, मिडिल और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। क्लियर? तो शर्ट का बटन अगर याद है तो अंडमान एंड निकोबार याद हो जाएगा। उसके बाद में मैरियट होटल आपने सुना होगा, राइट? तो मैरियट की जगह हैरियट कर लेना। ठीक है? तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार आइलैंड में। सैडल पीक, ये आप लोग सुनते रहते हो, है ना? रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जिसको वंडूर नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये ऊपर में आते हैं अंडमान निकोबार के, और नीचे में आते हैं कैम्पबेल बे और गैलेथिया बे। क्लियर? तो बे दोनों नीचे आएंगे। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के सारे नेशनल पार्क हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं हमारी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पे, जो कि अगेन बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं और पूछी ही जाती हैं एग्जाम्स में, पर्टिकुलरली यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो आपको पता है। चलो सबसे पहले बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे दो नेशनल पार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। एक तो है नामदफा नेशनल पार्क, क्लियर, और दूसरा है ये माउलिंग नेशनल पार्क। ये दो, ठीक है। डिब्रू साइखोवा जो है ये एक्चुअल में असम में, इसको यहाँ पे मत देखना आप। तो मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर दोस्तों? अब आते हैं हम लोग असम पे, और असम में सबसे पहले हम शुरू ही डिब्रू साइखोवा से करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हमने देख लिया डिब्रू साइखोवा। अच्छा, असम के नेशनल पार्क इस बार और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत रिसेंट में दो नेशनल पार्क्स को जोड़ा गया है, जिनके नाम मैंने यहाँ पे नहीं दिए हैं, तो उसके नाम सबसे पहले सुन लो। सबसे पहला नेशनल पार्क है रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क, और दिहिंग पिटकाई। ये दो नेशनल पार्क का दर्जा बहुत ही रिसेंट में मिला है 2021 में, इनको आप याद रखना। तो दो तो ये हो गए, डिब्रू साइखोवा तीसरा हो गया। इसके बाद में काजीरंगा और मानस तो मैं नहीं बताता, तो भी आपको याद रहता ही रहता, मुझे पता है। इसके बाद में एक ओरांग, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रहता है। और आखिरी में एक नामेरी, ये भूल जाते हैं, तो नामेरी याद रखना। ठीक है? देखो, काजीरंगा मानस सबको याद है, ओरांग जिसको राजीव गांधी बोलते हैं, तो ये आपको याद हो जाएगा, और नामेरी आप लोग भूल जाओगे तो इसको याद रख लेना। और दो जो रिसेंट बने, दिहिंग पिटकाई और रायमोना, वो आपको याद हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? चलो अब हम लोग चलते हैं फिर से इसके नीचे और आते हैं नागालैंड पे। नागालैंड इसलिए आसान है, सिर्फ एक ही है, इंताकी नेशनल पार्क याद करो और आगे बढ़ो। इसके बाद चलते हैं मिजोरम में। मिजोरम के दोनों नेशनल पार्क जो हैं वो बहुत ही टफ है, उनको याद रखना टफ है, नाम आई मीन टू से। एक तो है मुरलेन और एक है फेंगफुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा और दिमाग पे जोर डाल के याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा मेघालय, गारो खासी जयंता। ये तो बहुत ही आसान सा है। मेघालय में दो नेशनल पार्क हैं, एक तो हो जाएगा नोकरेक रिज नेशनल पार्क और एक हो जाएगा बाल फक्रम नेशनल पार्क। इसके बाद चलते हैं हम हमारे त्रिपुरा में। त्रिपुरा में फिर से दो नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, एक क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और एक बाइसन नेशनल पार्क। बाइसन को राजबरी भी बोला जाता है। और हमने एक ऐसी जगह छोड़ी हुई है अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसको आखिरी के लिए बचा के रखा था, वो है मणिपुर। मणिपुर का केबुल लामजाओ, राइट? डियर के नाम से कौन सा वाला डियर है, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है? वो जंप करता हुआ जो चलता है। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क अनगिनत बार पूछा जा चुका है और अनगिनत बार पूछा जाएगा। इसके बाद में सिरोही नेशनल पार्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेंशन नहीं है सिरोही नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में आता है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं दोस्तों सिक्किम के, सिर्फ और सिर्फ एक नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सिक्किम में कंचनजंगा होने के बाद में थोड़ा साउथवर्ड मूव करें तो वेस्ट बंगाल आ जाएगा। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क को कौन भूल सकता है। इसके बाद में सिंगालिया नेशनल पार्क, इसके बाद में न्योरा वैली नेशनल पार्क, इसके बाद में जल्दापारा नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों हैं,
और आखिरी में गोरुमारा नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में। फिर से रिपीट करता हूँ, सुंदरबन, सिंगालीला, हाँ सिंगालीला में शायद बताना भूल गया, ये सिंगालीला नेशनल पार्क। उसके बाद में न्यूरा वैली, जल्दपारा, गोरुमारा और बक्सा टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क दोनों हैं। तो ये सारे वेस्ट बंगाल के हो गए। थोड़ा और वेस्टवर्ड मूव करें तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम लोग? देखो यहाँ पे, ये कौन सी स्टेट है? ये दोस्तों झारखंड। और इस झारखंड में एक नेशनल पार्क आपको पढ़ना पड़ेगा सिर्फ, जो कि बेतला नेशनल पार्क है। बेतला नेशनल पार्क से हम लोग थोड़ा सा अगर ऊपर चलें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिलेगा हमारा दुधवा नेशनल पार्क। और जैसे ही इससे आप थोड़ा सा ऊपर और चलोगे तो यहाँ पे बाहर आ जाएगी फिर से नेशनल पार्क की, जैसे वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क पढ़ लो, जैसे राजाजी नेशनल पार्क पढ़ लो, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पढ़ लो, गंगोत्री नेशनल पार्क पढ़ लो, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क पढ़ लो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ उत्तराखंड के, वैली ऑफ फ्लावर, राजाजी, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, गोविंद पशु विहार और गंगोत्री। दोस्तों इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और ऊपर मूव करें तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? हमारे हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश में आपको बहुत सारे नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे, जैसे सबसे पहले सिंबल बारा नेशनल पार्क, उसके बाद में पिन वैली नेशनल पार्क, यहाँ पे अगर आप लोकेट कर पा रहे हो। इसके बाद में खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा ट्रैक के बारे में आपने सुना होगा। इसके बाद में इंदरकीला नेशनल पार्क, इसके बाद में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये सारे नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सिंबल बारा, पिन वैली, खीर गंगा, इंदरकिला और ग्रेट हिमालयन, ये सब हिमाचल प्रदेश में आते हैं। इससे हम थोड़ा सा और नॉर्थवर्ड मूव करें तो कहाँ पहुँच जाएंगे? जम्मू एंड कश्मीर। इसमें सबसे पहले तो सलीम अली, क्योंकि ये साउथ में भी ऐसा नाम से देखने को मिलेगा अभी हमें, जिसको सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इसके बाद में आएगा हमारा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इसके बाद में आएगा हेमिस नेशनल पार्क और दचीगम नेशनल पार्क। इसके बाद दोस्तों अगर हम साउथवर्ड मूव करें तो हम पंजाब हरियाणा वाले रीजन में आ जाएंगे, जहाँ पे हमें हरियाणा के नेशनल पार्क्स पढ़ना पड़ेंगे। तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हम पढ़ते हैं, एक तो सुल्तानपुर का नेशनल पार्क और एक कालेसर नेशनल पार्क। ध्यान रखना, सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क हरियाणा में आते हैं। इसके थोड़ा सा और अगर हम साउथवर्ड मूव करें तो हम राजस्थान में पहुंच जाएंगे। ये रहा हमारा राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले सरिस्का नेशनल पार्क, उसके बाद में रणथंभौर को तो भूल ही कौन सकता है, राइट, इसकी सफारी। इसके बाद में सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क भी राजस्थान में ही आता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, राजस्थान के सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा, केवलादेव घाना और हाँ डेजर्ट नेशनल पार्क। इसका तो क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत ही हाल फिलहाल में पूछा था, राइट, कि डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन हैबिटेशन है या नहीं है, तो है। तो ये कुछ बात हो गई राजस्थान की। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम और साउथ ईस्ट की तरफ मूव करें तो आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश, मतलब कि बाहर आने वाली है नेशनल पार्क की, जैसे वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मध्य प्रदेश के वन विहार, सतपुड़ा, संजय, पेंच, पन्ना, मंडला, माधव, कान्हा, बांधवगढ़। और साथ ही साथ जो गिर फॉरेस्ट से बार बार टाइगर शिफ्ट करते हैं ना, आपने सुना होगा कूनो पालपुर, ये कूनो पालपुर नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में आता है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और अगर हम साउथवर्ड चलें बिल्कुल जरा सा, तो हम पहुंच जाएंगे महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र के देख लेते हैं। महाराष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट तडोबा नेशनल पार्क, उसके बाद में देखो ऊपर पड़ा था संजय, यहाँ पढ़ेंगे हम संजय गांधी नेशनल पार्क। तो ये पढ़ लो संजय गांधी नेशनल पार्क। तो दोस्तों महाराष्ट्र के मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, तडोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी, नवेगांव, चंदोली और साथ ही गुगामल नेशनल पार्क, शायद मैं इसको भूल गया बताना, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर? इसके बाद अगर थोड़ा सा और हम साउथ में चलें तो या तो हम गोवा की तरफ मुड़ जाएंगे या हम कर्नाटक की तरफ मुड़ जाएंगे। तो पहले गोवा को निपटाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मोलेम नेशनल पार्क। अब हम आ जाते हैं हमारे कर्नाटक पे। कर्नाटक में हमको देखने को मिलेगा नागरहोल नेशनल पार्क, ये हमारा नागरहोल नेशनल पार्क रहा। इसके बाद में कुंदेरमुख नेशनल पार्क, इसके बाद में बैनरघट्टा नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस है ये, और बांदीपुर नेशनल पार्क, और आखिरी में अंशी, मुझे भी नहीं दिख रहा, ये रहा अंशी नेशनल पार्क। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कर्नाटक के नागरहोल, कुंद्रेमुख, बैनरघट्टा, बांदीपुर, अंशी, ये सारे कर्नाटक। अब कर्नाटक से
थोड़ा सा और साउथवर्ड मूव कर जाएं तो कहाँ पहुँच जाएंगे? केरला। अब केरला के देख लेते हैं। सबसे पहले और सबसे फेमस साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इसके बाद में हमारे पेरियार साहब, पेरियार नेशनल पार्क, पंबादुम शोला नेशनल पार्क, मथिकेतान शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम अनामुडी शोला नेशनल पार्क, ये सारे केरला के थे। तो अब क्योंकि यहाँ तक आ गए तो थोड़ा सा इधर भी चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग तमिलनाडु पे। तमिलनाडु में सबसे पहला मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुदुमुलाई नेशनल पार्क, ये दोनों एक ही साथ याद रख लो MM से। इसके बाद में एक इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, क्लियर। वो एक्चुअल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। इसके बाद में गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, ये सब तमिलनाडु का पार्ट थे, ठीक है। देखो तमिलनाडु में ऐसे ध्यान रख सकते हो आप कि तमिलनाडु में इंदिरा गांधी हैं मम्मी, और बेटा कहाँ पे? राजीव गांधी, आंध्रा, इस तरीके से। खैर तमिलनाडु के फिर से रिपीट कर देता हूँ, मुकुर्ती मुदुमलाई, इंदिरा गांधी, गल्फ ऑफ मन्नार और गुंडी, क्लियर। अब वापस से थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो कहाँ पहुँच जाएंगे? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के पास में ही हमारा क्या आता है? तेलंगाना, क्लियर। तो आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, राजीव गांधी, इसको रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ पे आता है? ये भी आंध्र प्रदेश में आता है। तो कितने पढ़ लिए? 3, वेंकटेश्वरा, राजीव गांधी, इसको रामेश्वरम बोलते हैं, और पापीकोंडा नेशनल पार्क। अब चलते हैं थोड़ा सा इसका इधर, जहाँ हम पहुँच जाएंगे तेलंगाना में। तेलंगाना में मृगवानी नेशनल पार्क, महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क और कासू ब्रह्मांडा रेड्डी नेशनल पार्क, 3 है, मृगवानी, महावीर और कासू। इसके बाद थोड़ा सा इस साइड और चलें तो कहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों? ओडिशा, क्लियर। ओडिशा में 2 नेशनल पार्क है, एक तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और एक भितरकनिका नेशनल पार्क। इसके बाद थोड़ा सा फिर से अंदर घुसें तो छत्तीसगढ़ पहुँच जाएंगे। छत्तीसगढ़ में फिर से 3 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे। कैंगेर वैली या कंगेर घाटी नेशनल पार्क बोलते हैं, दूसरा इंद्रावती नेशनल पार्क, ट्रिब्यूटरी किसकी जल्दी से बता दो कमेंट में, और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये 3 याद रखना, कैंगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास। और फाइनली दोस्तों आखिरी में हमारा बिहार बसता है, उस बिहार को वाल्मीकि नेशनल पार्क बोल के दी एंड कर देना। सो डेट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर द नेशनल पार्क्स इन इंडिया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। डू मेंशन द कमेंट हाउ लाइक दिस लेक्चर। हो सकता है मैं किसी स्टेट को भूल गया हूँ, अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट में बता दो कि कौन सा स्टेट भूला और कौन से नेशनल पार्क है उसके। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स। कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।